जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कर्नाटक नगर निगम चुनाव में बीजेपी की करारी हार। तो वहीं कोरोना के हालात पर भड़के बीजेपी विधायक सीएम शिवराज सिंह की कर दी खटिया कड़ी। तो वहीं यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली पोल। यूपी में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी विधायकों ने खोली सरकार की पोल। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो वहीं बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। कर्नाटक नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस की जीत। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी को नगर निगम चुनाव में करारी मात मिली है। जिन 10 स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव हुए थे उनमें से 10 पर कांग्रेस की जीत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी को नगर निगम चुनाव में करारी मात मिली है। जिन 10 स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव हुए थे उनमें से 10 में से 7 पर कांग्रेस की जीत मिली है। बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। वहीं निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस को इस जीत पर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया है। 10 शहरी निकाय चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताना और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दूंगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीट जीती है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडीएस ने 67 सीट पर जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें, वहीं डीके शिव कुमार ने कहा है कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं, हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का दौर है और इसमें हम अपनी तारीफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटे। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोट खुलने से पहले कर्नाटक में बहुत तगड़ा झटका लगा है बीजेपी की। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। कोरोना के हालात पर भड़के बीजेपी विधायक सीएम शिवराज से बोले मीटिंग के तमाशों से कुछ नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और इसी बीच बीजेपी सरकार पार्टी के एक विधायक ने हमला बोला है। महर विधानसभा से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कोरोना काल में शिवराज सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी लिखकर लोगों के लिए दवाई, बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री से कहा है कि वर्चुअल मीटिंग के तमाशों से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में नारायण त्रिपाठी ने लिखा है कि कोरोना से पूरे विधियन के साथ साथ मध्य प्रदेश का बुरा हाल है। मरीजों को सतना से रीवा रेफर करने तक की सुविधा नहीं है। संक्रमित मरीजों को रीवा से जबलपुर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। इलाज की मंडी नगर नागपुर का भी बुरा हाल है। भोपाल हो या दिल्ली, हर जगह ये स्थिति है। मध्य प्रदेश में ना बेड है, वेंटिलेटर का नॉमिनेशन है, ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं, जरूरी दवाओं का कोई इंतजाम नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक ने पत्र में लिखा है कि टीवी चैनलों पर जारी बयानों में सब कुछ ठीक है, ये सब लोगों के लिए मजाक बनकर रहा है। मध्य प्रदेश का हर आदमी दहशत में है, सब कोरोना के चपेट में है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दरअसल आपको बता दें कि महर विधायक ने हालात से निपटने के विकल्प सुझाए हैं। ये तो संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को पीपी किट जैसी सुनिश्चित सुरक्षा उपलब्ध कराएं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना हालात को लेकर बीजेपी विधायक ने ही शिवराज सिंह चौहान की पोल खोल दी है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। यूपी में बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं, अपनी ही सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं बीजेपी विधायक और सांसद। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के दावा कर रही है कि यूपी में ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है। लखीमपुर खीरी के गोला के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। बढ़ते कोरोना मामले को चलते यूपी में देश सबसे खराब राज्य में शुमार हो गया है। सुस्ताएं सेवाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के निर्वाचित प्रतिनिधि भी स्थानीय प्रशासन और स्वच्छता सेवा प्रणाली की विफलों को लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक और सांसद लगातार सीएम और प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
ये पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। प्रतिनिधि अपने बयान जारी कर रहे हैं। पत्र में संकेत दे रहे हैं कि यूपी बीजेपी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे कर रहे हैं कि राज्य में बेड, ऑक्सीजन आदि की कोई कमी नहीं है। वहीं बीजेपी के निर्वाचित सदस्य सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। इस बारे में बीजेपी यूपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा है कि हर किसी की सर्वोच्च प्राथमिकता की चीजें बेहतर हो और इस तरह के पत्राचार का मकसद किसी पर दोषारोपण करने का नहीं है। यह केवल वर्तमान सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए है। इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ब्लेम गेम से ऊपर उठाना चाहिए और सुविधाओं की कमी को उजागर करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को लखीमपुर खीरी के गोला के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी ने जिला अधिकारी डीएम को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनके 2 दर्जन से ज्यादा सहयोगी की मौत ऑक्सीजन न मिलने के कारण हुई है। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में और बेड बढ़ाने और चिकित्सा व्यवस्था और दुरुस्त करने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईटी से बात करते हुए गिरी ने कहा है कि लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं और मैं उनकी मदद नहीं कर सका। मैं डीएम से निवेदन करता हूं कि लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीएम राज्य के लिए जो कर रहे हैं वह किसी अन्य सीएम द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने काफी प्रयास किए लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन सब बर्बाद कर रहा है। जिला प्रशासन विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके संचार के बाद तहसील प्रशासन ने कहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर कम से कम गोला के अंदर ऑक्सीजन की कमी को खत्म कर दें। दरअसल आपको बता दें कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक सबसे पहले ऐसे निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लखनऊ प्रशासन की असफलता की ओर से ध्यान केंद्रित करवाया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि किस तरह लखनऊ में बेड, ऑक्सीजन और इलाज न मिलने से लोगों की मौत हो रही है। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ने लगे कोरोना केस। ममता बनर्जी ने नतीजों से पहले किया आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी नतीजे आने से पहले पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद ही पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। हालांकि अलग अलग जगहों पर मतदान होने के कारण पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। अब चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आंशिक रूप से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सभी शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा अगले आदेश तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में लोगों को जुटने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि बंगाल में बाजार, व्यापारिक स्थल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। साथ ही घर पर सामान की आपूर्ति की इजाज़त होगी। दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि मतगणना से जुड़ी प्रक्रिया और जीत की रैली निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। दवा की दुकानों, चिकित्सीय उपकरण, किराने की दुकान और होम डिलीवरी सेवाओं को आदेश से बाहर रखा गया है। इसके वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा है कि प्रशासन द्वारा स्थिति की फिर से समीक्षा करने तक पाबंदी जारी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के समय कोरोना के इतने ज़्यादा मामले सामने नहीं आ रहे थे। हालांकि बाद में चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवार भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल उम्मीदवार की मौत भी हो गई, कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तो संक्रमण अपने चरम पर है। आंकड़ों के अनुसार कोलकाता में कोरोना जांच करवा रहे तीसरा शख्स पॉजिटिव पाया जा रहा है, जबकि पिछले साल से ये आंकड़े काफ़ी कम हुआ करते थे और राज्य में पॉजिटिव रेट 9% ही थी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 17,411 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 96 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई। जारी किए गए आंकड़ों के साथ ही राज्य में अब तक कुल मामले 8,28,366 हो गए हैं। वहीं अब तक करीब 11,344 मरीजों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में?